नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने प्रस्तुत है समासोक्ति अलंकार। इस वीडियो में हम समासोक्ति अलंकार के लक्षण और उदाहरण सभी को देखेंगे और इन सभी को हम देखेंगे साहित्य दर्पण के अनुसार। तो इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है साहित्य दर्पण का अलंकार और जिसका ये 29वां भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत में अलंकारों को 3 भागों में बांटा है, जो कि है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। हमारा आज का अलंकार है वो अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसका लक्षण साहित्य दर्पण में लिखा है, समासोक्ति समेर यत्र कार्यलिंग विशेषणैः व्यवहार समारोपः प्रस्तुते अन्यस्य वस्तुनः। पहले हम समझ लेते हैं कि समासोक्ति होती क्या है। समासोक्ति का अर्थ होता है, समास का मतलब है कि दो वस्तुओं को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम समासोक्ति कह सकते हैं। समास आप समझते ही हो, आप संस्कृत के छात्र हो, आपको पता है कि समास का अर्थ ये होता है कि दो वस्तुओं को इकट्ठा किया जाए। तो समासोक्ति अलंकार में भी क्या होता है कि अब देखिए, इसकी एक बार परिभाषा हिंदी में देख लेते हैं। जिस वाक्य में सम अर्थात प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समान रूप से अन्वित होने वाले कार्य, लिंग और विशेषणों से प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। 3 चीज़ें इन्होंने कहा है कि वो एक जैसी तो दिखाई देती हैं, लेकिन वो 3 चीज़ों के कारण, कार्य के अनुसार, लिंग के अनुसार और विशेषण के अनुसार, कोई चीज़ें समान दिखाने के 3 तरीके हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। इसका उदाहरण हमने फिर से साहित्य दर्पण के अनुसार ही लिया है। इसमें कहते हैं, असमाप्य जिगीषस्य स्त्री चिंता का मनस्विनः अनाक्रम्य जगत कृष्णम नो संध्याम भजते रवि। कहते हैं कि असमाप्य जिगीषस्य, कि जिसकी जिगीषा समाप्त नहीं हुई है, जिसके जीतने की इच्छा, सारे संसार पर विजय प्राप्त करने की जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, यानी कि वो उसको अभी पूरा करने में लगा हुआ है। स्त्री चिंता का मनस्विन है, उस मनस्वी को स्त्री की चिंता कैसी, यानी कि वो स्त्री की विवाह की चिंता नहीं करता। फिर उसी से मिलता जुलता उदाहरण देते हैं कि अनाक्रम्यम जगत कृष्णम, कि जो रवि है, सूर्य है, वो पूरे संसार को अनाक्रम्य करने से पहले, पार करने से पहले, सुबह हमने देखा है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम तक जाता है, अर्थात वो सारे जगत को एक बार पार करता है। तो जब तक सूर्य सारे जगत को पार ना कर ले, तब तक नो संध्याम भजते, वो संध्या को मिलता नहीं है, यानी कि वो शाम को नहीं मिलता है, शाम के साथ वो मिलता नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिस तरह से मनुष्य पुरुष बिना अपना कार्य समाप्त किए हुए स्त्री चिंता नहीं करता, उसी तरह से रवि भी, सूर्य भी इस जगत को पार किए बिना शाम को नहीं मिलता। तो यहाँ पर सूर्य की तुलना की है मनुष्य व्यक्ति से। अब सूर्य अर्थात रवि वो भी पुल्लिंग है और मनुष्य व्यक्ति वो भी पुल्लिंग है। इसमें लिंग के हिसाब से इन्होंने दिया है। और इसी तरह से जो संध्या है वो स्त्रीलिंग है और स्त्री है वो भी स्त्रीलिंग है। तो इनका इन्होंने लिंग के अनुसार इनको आपस में समानता दिखाई है, इसीलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार हुआ है। तो मित्रों, ये था हमारा समासोक्ति अलंकार के बारे में संपूर्ण विवरण, संपूर्ण विवेचन। इसी तरह के और भी अलंकार यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।